नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्री परीक्षा 2009 का एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पेपर। और इसके पहले 2 क्वेश्चन पेपर आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं, 2013 का और 2010 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करा दिए गए। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों इसी तरह से आपको प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर आपको 1 बाय 1 सॉल्व करा दिए जाएंगे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। कृषि जलवायवीय क्षेत्र का कौन सा भाग नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दे सकते हैं। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रजाति कृषि जलवायु क्षेत्र का भाग नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मृदा, तापमान और स्थलाकृति ये सभी जो हैं कृषि जलवायु क्षेत्र के भाग हैं, लेकिन ऑप्शन सी जो प्रजाति दिया गया है ये कृषि जलवायु क्षेत्र का भाग नहीं है। भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सूची उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र के सूची उत्तर प्रदेश के जनपद से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ लिस्ट फर्स्ट दी गई है, सेकंड एक तरफ दी गई है, तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? तो ऑप्शन फर्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, इसका जो मिलान हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से गौतम बुद्ध नगर। मध्य मैदानी क्षेत्र का मिलान हो जाएगा कौशाम्बी और उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र का जो मिलान यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4 से सिद्धार्थनगर। और बुंदेलखंड क्षेत्र का जो मिलान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ललितपुर से। तो यहाँ पर राइट विकल्प की बात करें तो ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का 4, डी का सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर SRI पद्धति द्वारा धान की खेती के लिए संस्तुत बीज दर इनमें से कितनी होती है दोस्तों? यहाँ पर आपको राइट आंसर का चयन करना है, तो आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर SRI पद्धति द्वारा धान की खेती के लिए बीज दर की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, रोपित धान में अधिकतम किल्ले निकलने की अवस्था आती है तो कितने दिनों बाद आती है? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रोपाई के 35 से 40 दिन बाद। रोपाई के 35 से 40 दिन बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अलसी की कौन सी किस्म द्विउद्देशीय नहीं है? आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो अलसी की कौन सी किस्म है जो द्विउद्देशीय नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा गरिमा। गरिमा एक द्विउद्देशीय किस्म नहीं है और यह उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। और अवधि की बात करें तो 125 से 130 दिन। उपज की बात करें तो 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर। द्विउद्देशीय दाना और रेशा किस्मों की बात करें तो गौरव है, लोक 85, शिखा, पार्वती ये सभी जो हैं प्रजातियां हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे, सरसों के फल में बिरलन की संस्तुति है, थिनिंग इन मस्टर्ड क्रॉप इन रिकमेंडेड एट। यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बुआई के 20 दिन। सरसों की फसल में बुआई के 20 से 25 दिन बाद जब पौधों की ऊंचाई 15 से 20 सेमी हो जाए तो इसी समय निराई व पौधों की छटाई थिनिंग करके पौधे के बीच की दूरी 10 से 15 सेमी कर देनी चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूंगफली के दाने में पाया जाता है, यहाँ पर बताना है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 45% तेल और 30% प्रोटीन मूंगफली के दाने में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर दीजिए। सूची जौ किस्म के सूची उगाने की स्थिति में सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है, तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है ज्योति,
तो इसका आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर इसका मिलान की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट से हो जाएगा सिंचित सामयिक बुआई के लिए, और हरितमा ऑप्शन बी का जो मिलान हो जाएगा ऑप्शन सेकंड से सिंचित पछेती बुआई के लिए, ऑप्शन सी नरेंद्र जो सेकंड इसका जो मिलान हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर 4 से हो जाएगा असिंचित क्षेत्र में बुआई से। और नेक्स्ट यहाँ पर डी में दिया गया है प्रगति का जो मिलान हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से, ऑप्शन थर्ड से माल्ट के लिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का 4 और डी का थर्ड ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस सहफसली खेती का लाभदायक प्रभाव उन फसलों पर आपस में पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा शरदकालीन गन्ना प्लस आलू, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रिले क्रॉपिंग के संस्थापक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ रिले क्रॉपिंग। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर एस बैस, इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से किस राज्य में गन्ने की सबसे अधिक उत्पादकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है गन्ने की सबसे अधिक उत्पादकता किस राज्य की है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तमिलनाडु। भारत का विश्व में गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील के बाद दूसरा स्थान है और भारत में गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है, महाराष्ट्र द्वितीय है दोस्तों, और उत्पादकता में तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बीज शोधन में प्रयुक्त रसायनों का क्रम इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर आप लोग दीजिए, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें कवकनाशी, कीटनाशी, जीवाणु कल्चर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर है, राई के खेत में खरपतवार नियंत्रण किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेंडामिथिलिन का छिड़काव 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिन बाद किया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर आपको हरित क्रांति का जनक बताना है दोस्तों, किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एनी बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। यदि हम भारत में बात करें, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओरोबंकी खरपतवार है तो इनमें से आपको बताना है पूर्ण जड़ परजीवी है, पूर्ण तना परजीवी है, अर्ध जड़ तथा तना परजीवी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण जड़ परजीवी है ओरोबंकी खरपतवार, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, सोयाबीन की उत्पत्ति केंद्र है तो यहाँ पर आपको बताना है ब्राज़ील है, चीन है, भारत है, अमेरिका है। तो सोयाबीन की उत्पत्ति की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर चीन इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्थानांतरित खेती का पर्यायवाची इनमें से आपको बताना है शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज सिनोनिम्स ऑफ। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झूमिंग खेती, झूमिंग कल्टीवेशन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों, किस फसल को धान्य फसलों की रानी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, विच क्रॉप इज कॉल्ड क्वीन ऑफ सीरियल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मक्का, मेज़ को कहा जाता है दोस्तों। और मसालों का राजा की बात करें तो काली मिर्च है, मसालों की रानी छोटी इलायची और सफ़ेद सोना कपास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्वाधिक ऊष्मा सहन करने वाली गेहूं की प्रजाति इनमें से कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, DW14, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, SRI पद्धति द्वारा धान उगाने की विधि का अन्वेषण हुआ था तो कहाँ हुआ था, जापान में, कोरिया में, चीन में, मेडागास्कर में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर में, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। SRI का आविष्कार मेडागास्कर में
सन 1983 में फादर हेनरी डी लॉलिने ने किया था। इस बात को भी आप लोग साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कैनोला एक प्रजाति है। तो कैनोला एक प्रजाति किसकी है? सूरजमुखी की है, अलसी की है, सरसों की है, कुसुम की है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैनोला एक प्रजाति सरसों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है, जीरो टिल कम फर्टी ड्रिल की सहायता से गेहूं की बुआई के समय पहले किया जा सकता है। 7 से 10 दिन, 15 से 20 दिन, 25 से 30 दिन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 से 10 दिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से एक तरफ फसल दी गई है, दूसरी तरफ खरपतवार दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गेहूं में इकाइनोक्लोवा कोलोना खरपतवार सुमेलित नहीं है। और इकाइनोक्लोवा कोलोना जंगली धान खरीफ ऋतु की खरपतवार है जो मुख्यतः धान में पाया जाता है, गेहूं में नहीं। और गेहूं एक रबी की फसल है दोस्तों, इसका मुख्य खरपतवार गेहूं का मामा जिसे फेलिस माइनर के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अरहर गेहूं फसल चक्र के लिए अरहर की उपयुक्त प्रजाति इनमें से कौन सी है? तो आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपास 120, UPAS 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धान गन्ना पेड़ी मूंग फसल चक्र की गहनता आपको बताना है। द क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ पेंडी सुगरकैन रैटून मूंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 133.33%, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26, कौन सी सफसली खेती चने की उकठा बीमारी के प्रकोप को कम करती है? तो यहाँ पर 26 का आप लोग आंसर दीजिए, ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका राइट आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चना प्लस अलसी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। चने की उकठा बीमारी के प्रकोप को कम करने के लिए चना और अलसी की खेती लाभदायक होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा तृणनाशक कांस को समूल रूप से नियंत्रित करता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 27 का आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्लाइफोसेट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, अंतः फसली खेत लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक अनुपात LER होता है, 0 होता है, 1 से कम, 1 होता है, 1 से अधिक। तो यहाँ पर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 से अधिक, मोर देन 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है 29, सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधे के किसी भाग से धुरिन का संश्लेषण होता है। तो जड़ों से होता है, पत्तियों से होता है, तने से होता है, सभी भागों से। तो यहाँ पर 29 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा जड़ों से, ऑप्शन ए इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। ज्वार के पौधों में हाइड्रोसायनिक अम्ल HCN या प्रोसिक अम्ल धुरिन पैदा होता है। पौधों की छोटी अवस्था में इसका एकत्रीकरण ज़्यादा होता है, सामान्य ऊपरी पत्तियों में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है और सूखे की स्थिति में धुरिन का संश्लेषण जड़ों में होता है। तो 0.5 ग्राम HCN पशुओं के लिए मृत्यु के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 है, गेहूं शोध निदेशालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया गया हैदराबाद में, ऑप्शन बी है बंगलोर में, ऑप्शन सी है करनाल में, ऑप्शन डी है लुधियाना में। तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 30 का क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा करनाल में स्थित है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों 31, केंद्रीय भूमि एवं जल संरक्षण शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? आगरा में है, देहरादून में है, चंडीगढ़ में है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून में स्थित है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा। सेंट्रल सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 32 है, निम्नलिखित में से किस जल विभव का जल पौधों के
पौधों को उपलब्ध होता है? तो यहाँ पर 32 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 0.3 बार दाब से 15 बार दाब। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 33, धान की फसल की जलमांग होती है। तो धान की फसल की जलमांग आपको बतानी है कितनी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1500 mm से 1500 मिमी, यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, एक ही खेत में एक ही समय विभिन्न ऊंचाइयों वाले पौधों के उगाने को क्या कहते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 34 का। तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन बी, बहुमंजिली खेती कहते हैं, मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, नीलहरी शैवाल द्वारा नत्रजन का अनुमानित स्थिरीकरण होता है। तो यहाँ पर 35 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार जीवाणु इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा, राइजोबियम जपोनिकम इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टेट्राजोलियम क्लोराइड का उपयोग किस परीक्षण में किया जाता है। बीज के अंकुरण के लिए, बीज की जीवन क्षमता के लिए, बीज की शुद्धता के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बीज की जीवन क्षमता के परीक्षण के लिए टेट्राजोलियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 38 क्वेश्चन नंबर, 1 किलोग्राम नत्रजन निम्नलिखित मात्रा में यूरिया के समतुल्यांक होता है। तो 38 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2.22 किलो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। यूरिया में 46% नाइट्रोजन उपलब्ध होता है और 46 kg नाइट्रोजन उपलब्ध होगा 100 kg में। तो 1 किलोग्राम नाइट्रोजन उपस्थित होगा 100/46। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2.17 kg यूरिया में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 है, कौन सी भूमियाँ धान्यों की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। जलोढ़ मृदाएं, लाल मृदाएं, लैटराइटिक मृदाएं और काली मृदाएं। तो आप लोग आंसर दीजिए, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलोढ़ मृदाएं इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 40 है, मक्के में सफ़ेद कलिका बीमारी होती है किसकी कमी से। लौह तत्व की कमी से, जिंक की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से और नत्रजन की कमी से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंक की कमी से मक्के में सफ़ेद कलिका बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 41 है, अकार्बनिक नत्रजन के कार्बनिक नत्रजन में रूपांतरण को कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खनिजीकरण कहा जाता है। अकार्बनिक नत्रजन के कार्बनिक नत्रजन में रूपांतरण को खनिजीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है 42, भूमि में पाई जाने वाली कार्बनिक कार्बन की मात्रा मापन है इनमें से। 42 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उपलब्ध नत्रजन का। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43 है, लवणीय क्षारीय मृदाओं में आमतौर पर किसकी कमी होती है। नाइट्रोजन और जिंक की, नाइट्रोजन और फास्फोरस की, नाइट्रोजन और गंधक की, फास्फोरस और गंधक की। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन और जिंक की कमी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 44, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है। कानपुर में, ललितपुर में, इटावा में, वाराणसी में। तो यहाँ पर 44 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ललितपुर में पाई जाती है लाल मिट्टी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, कपास की काली मृदा में अधिकता होती है। तो किसकी अधिकता होती है। इलाइट की अधिकता होती है, मोंट मोरिलोनाइट की होती है, केओलिनाइट की होती है, हेलोसाइट की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मोंट मोरिलोनाइट की अधिकता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, किस पदार्थ को सुपर फास्फेट के साथ नहीं मिलाया जा सकता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को सुपर फास्फेट के साथ नहीं मिलाया जा सकता। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मृदा के कण घनत्व की तुलना में स्थूल घनत्व होता है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 47 का। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कम होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 48, यूरिया में उपस्थित नाइट्रोजन का रूप इनमें से आपको बताना है। यूरिया कंटेन नाइट्रोजन इन द फॉर्म। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमाइड। एमाइड इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, पाइराइड में उपस्थित गंधक का रूप इनमें से कौन सा है दोस्तों। सल्फाइड है, सल्फेट है, सल्फाइट है, थायोसल्फेट है। तो आप लोग 49 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फाइट। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50 है, किस फसल में मोलिब्डेनम की आवश्यकता अधिक है। मक्का, गेहूं, मटर, आलू। तो आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा मटर, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। मोलिब्डेनम दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के लिए आवश्यक होते हैं और नाइट्रोजन रिडक्टेज एंजाइम में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करते हैं और इनकी कमी से दलहनी पौधों की जड़ों में बनने वाली ग्रंथियां कमज़ोर रह जाती हैं और इनकी कमी से फूलगोभी में ह्यूप्टल रोग हो जाता है। तो इस बात को भी साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नीम की खली का प्रयोग करते हैं नाइट्रीकरण वृद्धि हेतु, नाइट्रीकरण अवरोध हेतु, यूरिया के जल अपघटन वृद्धि हेतु, यूरिया के जल अपघटन अवरोध हेतु। तो नीम की खली का प्रयोग यहाँ पर आपको बताना है किस लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रीकरण अवरोध हेतु नीम की खली का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 52, धान के खेत में यूरिया सुपर ग्रेन्यूल का स्थापन गहराई पर क्यों करते हैं। तो यहाँ पर वाई इज यूरिया सुपर ग्रैनुअल प्लेस इन पैडी फील्ड एट सम डेप्थ। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रोजन रिसाव कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक खनिजों के उदाहरण है। तो प्राथमिक खनिजों के उदाहरण आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माइका तथा फेल्सपार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने % पाई जाती है। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों, नाइट्रोजन वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 78% पाई जाती है, जो कि यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। तो 78% आप लोग ध्यान रखिएगा। और ऑक्सीजन की बात करें तो 21% ऑक्सीजन वायुमंडल में पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% पाई जाती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक है। तो इनमें से आपको बताना है किस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, राइट जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पर राइट जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा, बर्टिसोल मृदा की धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि किसी विलेन का पीएच मान 6 से 4 तक घटा दिया जाए तो विलेन की HON की सांद्रता कितने गुना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100 गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि किसी मृदा में कार्बन 0.6% हो तो उसमें नाइट्रोजन किस स्तर में होगा। तो आप लोग आंसर दीजिए। 57 का आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्यम रहेगा, मीडियम इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सी हरी खाद की फसल है जिसके तने में बैक्टीरिया की ग्रंथि पाई जाती है। तो यहाँ पर 58 क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सिसबेनिया रोस्ट्रेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर, खनिज मृदाओं का कण घनत्व प्रायः होता है। तो कितना होता है दोस्तों यहाँ पर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्षारीय भूमि के सुधार के लिए प्रयुक्त रसायन इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर सिस्टिक आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट क्षारीय भूमि के सुधार के लिए प्रयुक्त रसायन है।
ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइजोबियम के लिए आवश्यक कोबाल्ट संश्लेषित करने हेतु विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन ए, यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन B12 इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सर्वाधिक सुलभ फास्फोरस के लिए भूमि pH विस्तार इनमें से कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 से 7 इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर कौन एंजाइम एमाइड नाइट्रोजन को अमोनिकल नाइट्रोजन में परिवर्तित करने में सहायक है? तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यूरिएज, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस कणाकार के निश्चित इकाई क्षेत्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, ऑप्शंस दिए गए हैं तो इसका फटाफट आप लोग आंसर दीजिए 64 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृतिका, क्ले का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर धान की फसल में पानी छिड़काव हेतु जिंक सल्फेट की संस्तुति मात्रा आपको बतानी है। तो यहाँ पर रिकमेंडेड डोज ऑफ जिंक सल्फेट फॉर फोलियर एप्लीकेशन इन पैडी क्रॉप्स इन। तो यहाँ पर 65 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक जीवाणु जैव उर्वरक नहीं है? इनमें से 66 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एजोला नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से एक तरफ फसल दिया गया है, दूसरी तरफ परिवार दिया गया है। तो 67 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। सूरजमुखी मालवेसी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, और मालवेसी फैमिली की बात करें तो मालवेसी के अंतर्गत कपास और पटसन आता है, और सूरजमुखी कंपोजिटी कुल की फसल है दोस्तों। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 68, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित क्रिया होती है, किस में होती है? स्ट्रोमा में होती है, क्रेना में होती है, केंद्रक में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित क्रिया स्ट्रोमा में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर फेरोमोन ट्रैप्स आकर्षित करता है, किसको करता है? नर सलभ को, मादा सलभ को, गिडार को, मादा बग को। तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 69 का। तो 69 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, फेरोमोन ट्रैप्स नर सलभ को आकर्षित करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साइनो गैस पंप से पंप किया जाता है। तो क्या पंप किया जाता है? जिंक फास्फाइड पाउडर, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो 70 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर कैल्शियम साइनाइड पाउडर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है 71 है, प्रौढ़ श्वेत गिडार के निकलने का समय होता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस दिए गए, आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 से 8 बजे सुबह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशी इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फोसेलोन मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 73, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ कीट दिया गया है। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 73 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, मैंगो पेंटेड बग सुमेलित नहीं है, और बाकी सभी सुमेलित दिए गए हैं दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर बात करेंगे, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस कांग्रेस घास खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर 74 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जाइगोग्रामा बायोकोलोरेट द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अधिक लाभप्रद है, किसके लिए? दलहनों के लिए, तिलहनों के लिए, गन्ने के लिए, कपास के लिए।
तो यहाँ पर आपको बताना है ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अधिक लाभदायक किसके लिए है। तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दलहनों के लिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अधिक लाभप्रद होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, किस में होता है, जड़ में होता है, तना में, पत्ती में, परागकोश में। तो अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे, राई सरसों के फल को क्या कहते हैं दोस्तों। बेरी कहते हैं, फली कहते हैं, नट कहते हैं, सिल्कुआ कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राई सरसों के फल को सिल्कुआ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीन का पृथक्करण होता है। तो F1 पीढ़ी में होता है, F2 पीढ़ी में, F3 पीढ़ी में, F4 पीढ़ी में। तो आप लोग आंसर दीजिए, जीन का पृथक्करण किस पीढ़ी में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, F1 पीढ़ी में जीन का पृथक्करण होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो किसने प्रतिपादित किया है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, WL जॉनसन ने शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में प्रथम संकर किस्म का विकास किस फसल से हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बाजरा में। इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। भारत में प्रथम संकर किस्म का विकास बाजरा में की गई सन 1965 में, और HB1 हाइब्रिड बाजरा फर्स्ट लुधियाना से विकसित प्रथम हाइब्रिड किस्म है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1965 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे, ट्रिटिकेल है एक, इनमें से बताना है आपको, अंतर प्रजाति संस्करण है, अंतरा प्रजाति संस्करण है, अंतर जेनेरिक संस्करण है, अंतरा जेनेरिक संस्करण है। तो 81 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर जेनेरिक संस्करण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 82, फलों को पकते समय किस गैस का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर 82 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इथाइलिन। इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तम जैली का पीएच होता है। तो उत्तम जैली का पीएच आपको बताना है, कितना पीएच रखा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3.2। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, C4 पौधों में प्रकाश शोषण होता है, नगण्य होता है, सामान्य से कम, सामान्य और सामान्य से अधिक। तो यहाँ पर 84 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, नगण्य होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बैंगन में कड़वाहट किसके कारण होता है। तो बैंगन में आपको कड़वाहट बताना है किसके कारण होता है। तो यहाँ पर 85 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 सोडिन के कारण बैंगन में कड़वाहट होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है दोस्तों 86, इस श्लेष्मकीय पदार्थ भिंडी के किस भाग से निकाला जाता है। फूल से, पत्ती से, तना व जड़ से, फल से। तो आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फल से निकाला जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वेजिटेबल फोर्सिंग से क्या तात्पर्य है। तो वेजिटेबल फोर्सिंग से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, बेमौसम का सब्जी उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन वेजिटेबल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सब्जी फसलों के किस वर्ग में अधिकतम फसलें सम्मिलित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुकर बीट्स। इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89, सेब के पौधों में कटाई छटाई का उपयुक्त मौसम इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रीष्मकालीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, शुगर बेबी प्रजाति है किसकी है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रजाति है। शुगर बेबी इज ए वैरायटी ऑफ वाटरमेलन, खीरा की, और यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो 90 के क्वेश्चंस की बात करें तो तरबूज इसका राइट जवाब बनेगा, वाटरमेलन की प्रजाति है शुगर बेबी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लीची का मुख्य विषमता है इनमें से, मेजर डिसऑर्डर ऑफ लीची। तो मेजर डिसऑर्डर ऑफ लीची इज, तो यहाँ पर आपको 91 का आंसर दीजिए दोस्तों।
तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फलों का फटना, फ्रूट क्रैकिंग, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पत्ता गोभी के कैबेज सीडिंग्स आर ट्रांसप्लांटेड एट। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट जवाब क्या बनेगा दोस्तों, 92 का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 से 4 सत्यपर्ण अवस्था में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, सोयाबीन के बीज में तेल व प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20% तेल और 40% प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसमें सबसे कम शोषण दर होता है। तो सबसे कम शोषण दर इनमें से किसमें होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्याज में सबसे कम शोषण दर होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमरूद के बाग में पलवार हेतु प्लास्टिक फिल्म की मोटाई होती है, कितनी होती है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 100 माइक्रोन। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, सीड प्लांट तकनीक किस में अपनाई जाती है। तो 96 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा, आलू में सीड प्लांट तकनीक अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पपीते का बीज दर इनमें से कितना रखा जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पपीते के बीज दर की आवश्यकता होती है। पपीते का प्रसारण बीज द्वारा होता है दोस्तों, और पपीते की बीज दर 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर है। और पौधों की दूरी, दोनों तरफ से पौधों की दूरी 1.8 मीटर रखने पर 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 98 है, खरीफ प्याज की खेती के लिए बीज की बुआई करनी चाहिए। तो कब करनी चाहिए दोस्तों, दिसंबर जनवरी में, फरवरी मार्च में, मई जून में, जुलाई अगस्त में। तो आप लोग 98 का आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा मई जून में, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, नॉन क्लाइमेटिक फलों वाला युग्म इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नींबू व लीची नॉन क्लाइमेटिक फलों के युग्म हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 100 है यहाँ पर, अंगूर में पाया जाने वाला प्रमुख कार्बनिक अम्ल इनमें से कौन सा है जो अंगूर में पाया जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा, टारटेरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, केले के प्रवर्धन के लिए अंतःभूस्थारी सकर्ष कितने पुराने होने चाहिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 से 4 महीने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, पूसा रोहिणी किस्म किसकी है दोस्तों। टमाटर की है, बैंगन की, मिर्च की, शिमला मिर्च की। तो 102 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टमाटर की किस्म है पूसा रोहिणी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगैती व पिछैती अंगमारी अवरोधी आलू की प्रजाति है, इनमें से कौन सी है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कुपरी बादशाह, इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रोकोली का खाने वाला भाग रूपांतरण है, किसका रूपांतरण है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ओभरा पुष्पक का रूपांतरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी उत्पादन प्रक्रिया का मुख्य ध्येय होता है, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लाभ अर्जित करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतःस्थ बाजार संचालन से सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, उत्पादन प्रतिफल होता है, उत्पादन प्रतिफल होता है मुख्यतः किसमें, कारकों का, लागतों का, मूल्यों का, लाभों का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कारकों का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्न में से कौन खेती का प्रकार इनमें से नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूंजीवादी खेती खेती का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कृषि बीमा का प्रकार नहीं है इनमें से। तो 109 क्वेश्चन नंबर का आप लोगों को आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, कृषि ऋण बीमा, इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, भारत में कृषि मूल्य नीति का मुख्य ध्येय क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 की आंसर की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सुनिश्चित करना कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर बात करेंगे,
भारत में प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम आरंभ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1979। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 113, प्रशिक्षण का कौन सा अंग इनमें से नहीं है दोस्तों? आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिवार्ड इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दूरदर्शन मेला रेडियो प्रदर्शनी माध्यम है, तो किसका माध्यम है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा जन संचार के माध्यम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मूल्यांकन किया जाता है आकलन के लिए, किसके आकलन के लिए मूल्यांकन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर, भारतवर्ष में हरित क्रांति का मुख्य कारक इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं एवं धान की अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियां। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कानपुर में, वाराणसी में, इलाहाबाद में, आगरा में। तो क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी में स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, और इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर उत्तर प्रदेश। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट केरल में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में है, और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 118 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, आवश्यक, आधारित, सुनियोजित, संगठित एवं मूल्यांकित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन समूह संपर्क विधि इनमें से नहीं है दोस्तों? तो आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा फिल्म, इसका राइट जवाब बनेगा। फिल्म विराट समूह संपर्क विधि है, और प्रदर्शन, सिम्पोजियम, कार्यशाला, मीटिंग, व्याख्यान, दृश्य श्रव्य साधन समूह संपर्क विधि है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और अंतिम क्वेश्चन है, संप्रेषण की प्रभावशीलता निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है दोस्तों? केवल विचारों की स्पष्टता पर, विचारों की स्पष्टता एवं पारंपरिक मनोदशा पर, केवल पारंपरिक मनोदशा पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विचारों की स्पष्टता एवं पारंपरिक मनोदशा पर संप्रेषण की प्रभावशीलता निर्भर करती है। तो दोस्तों ये रहे 120 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया, और इसी तरह आपको सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल के माध्यम से सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।